हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन जो हमारे आईबीपीएस एसओ एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट वीडियो में भी एक डीआई डिस्कस की थी। रीजन, डीआई का जो वेटेज है हमारे एग्जाम में काफी ज्यादा है, 15 to 20 मार्क्स यानी 3 से 4 डीआई हमारे एग्जाम में हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो इसीलिए हम सबसे ज्यादा डीआई की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज जो हम डीआई डिस्कस करेंगे वो हमारी एक मिसिंग डीआई है जो हमारे एक इंपॉर्टेंट टेबल ग्राफ पे बेस्ड है। ठीक है, हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में भी कि कुछ ग्राफ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट 5 इयर्स के ऑब्जर्वेशन में अगर हम देखें तो जैसे आपके पास पाई चार्ट प्लस टेबल ग्राफ का कॉम्बिनेशन या डबल पाई चार्ट। तो इस टाइप के ग्राफ पे बेस्ड एक डीआई आपको कंफर्म लास्ट 5 इयर्स से मिल रही है। सेकंड इज टेबल ग्राफ में मिसिंग डीआई आने की चांसेस ज्यादा है और आज हम टेबल ग्राफ पे मिसिंग डीआई ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का डाटा हमें दिया गया। तो देखिए, हमारे पास एक टेबल है जिसमें फर्स्ट कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है, डिफरेंट सिटीज के नेम है। ठीक है, PQRNST। ठीक है, सेकंड कॉलम किसे डिफाइन कर रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन डिफरेंट सिटी में जिन स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट लिया है। ठीक है, उनके डाटा को डिफाइन किया जा रहा है जिसमें से कुछ डाटा हमें दिया है और कुछ मिसिंग है। जैसे सिटी P में जो नंबर ऑफ मेल है जिन्होंने एनरोल किया है तो वो कितने हैं, 240 एंड F में अगर फीमेल इज 220 सिटी P में। ऐसे S में दिया है सिर्फ 330 एंड 210, बाकी रेस्ट ऑफ दी मिसिंग है। नेक्स्ट लाइन क्या दी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रॉप आउट, जिन्होंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, एनरोलमेंट के बाद। ठीक है, तो वो यानी कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो वो हमें डाटा जो है वो P का गिवन है, Q का गिवन है, S का गिवन है एंड T का और सम मिसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन दी है, परसेंटेज ऑफ एनरोलमेंट स्टूडेंट हु गॉट ए जॉब। ठीक है, परसेंटेज वाइज जिन्होंने एनरोलमेंट किया है उसमें से इतने परसेंट ने जॉब ली है। ठीक है, वो हमें परसेंटेज के रिस्पेक्ट में कुछ डाटा गिवन है और कुछ मिसिंग है। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दी है हमें यहाँ पर कंडीशन के रिस्पेक्ट में, कि कंडीशन फर्स्ट क्या दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कंप्लीटेड द कोर्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है वो किसके इक्वलेंट है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल माइनस द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रॉप आउट। जिन स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट लिया है उसमें से अगर मैं ड्रॉप आउट, जिन स्टूडेंट्स ने ड्रॉप किया है उनको डिडक्ट कर दूं तो जिन स्टूडेंट्स ने क्या किया है, कोर्स कंप्लीट किया है। तो ये हमारे पास कोई भी ऐसा कॉलम इसमें है नहीं कि जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया। तो अगर हमें किसी भी सिटी के रिस्पेक्ट में डाटा फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एनरोलमेंट स्टूडेंट में से ड्रॉप आउट स्टूडेंट डिडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दी है, ओनली दो स्टूडेंट हुज कंप्लीटेड द कोर्स कुड अपीयर फॉर जॉब प्लेसमेंट। सिर्फ वही स्टूडेंट जॉब के लिए अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है। ये तो सिंपल सी कंडीशन और ये बिल्कुल नेसेसरी। ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज गिवन है ना हमें, कि परसेंटेज ऑफ द जिनकी जॉब मिली है, ठीक है, वो एनरोलमेंट के रिस्पेक्ट में। कभी ऐसा ना हो कि किसी की परसेंटेज जो हो वो एनरोलमेंट स्टूडेंट से मोर परसेंट, और फाइनली अगर हम देखें एनरोलमेंट स्टूडेंट में से अगर मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट डिडक्ट करूं, यानी जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है वो स्टूडेंट हमारे पास लेस आ रहे हो एज कंपैरिजन जिन्होंने जॉब रिसीव की। ऐसा ना हो, इसके लिए हमें ये कंडीशन दी गई है। ये बात क्लियर है। तो हमें ये चीज समझनी है कि जो जिन स्टूडेंट्स को जॉब मिली है वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, वो एलिजिबल होंगे फॉर जॉब प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी देखिए आपके पास क्या है, मिसिंग डीआई आती है और टेबल ग्राफ पे होती है तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन को ही सॉल्व करना चाहिए। रीजन, क्योंकि हम यहाँ पे डाटा कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। अगर मैं सिटी P में कुछ फाइंड करना चाहूँ तो देखिए हमारे पास क्या है, एनरोलमेंट स्टूडेंट है, ड्रॉप आउट है। यहां से हम कोर्स कंप्लीट फाइंड कर सकते हैं, पर उसकी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है या नहीं वो हमें अभी क्लियर है नहीं। ऐसे ही सेकंड में, तो जब भी हमारे पास डीआई मिसिंग डीआई आए तो हमें ट्राई करना चाहिए कि डायरेक्टली क्वेश्चन में ही डाटा को कन्वर्ट करें। तो देखते हैं इस पे बेस्ड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए सिटी एस की बात की जा रही है। 30% स्टूडेंट मेल एंड फीमेल, ठीक है, हु कंप्लीटेड द कोर्स गॉट जॉब। 30% स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है ना सिटी एस से, उन्होंने जॉब ली है। और अगर हम देखें सिटी एस का डाटा तो देखिए एनरोलमेंट स्टूडेंट इज 330, ठीक है, एंड एनरोलमेंट फीमेल मेल इज 330 एंड मेल इज 210। ठीक है, जिसमें से ड्रॉप आउट कितनों ने किया है, तो मेल जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है 80 एंड फीमेल मिसिंग है। ठीक है, और टोटल एनरोलमेंट का जॉब जिन्हों को मिले है वो कितनी है, 25%। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है,
नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु ड्रॉप आउट द कोर्स, ठीक है, इन सेम सिटी, यानी हमें ये मिसिंग डाटा ही फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ना दो तरीके से जिनको जॉब मिली है, ठीक है, वो दो तरीके से डिफाइन किया गया। फर्स्ट हमें कैसे बताया गया कि जिन स्टूडेंट ने कोर्स कंप्लीट किया उसका 30%, कंप्लीट कोर्स का 30% किनको क्या मिला है, जॉब। और हमें डायरेक्टली टेबल में भी दिया है कि एनरोलमेंट स्टूडेंट का 25% क्या है, जिनको जॉब। तो हम ये दोनों इक्वेशन क्या कर सकते हैं, इक्वल, क्योंकि जॉब जिनको मिली है वो तो इक्वल ही होंगे ना। वो कंप्लीट कोर्स का 30% है, एनरोलमेंट स्टूडेंट का 25% है, पर नंबर्स में जो भी डाटा होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसे इक्वल रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, आपके पास एनरोलमेंट स्टूडेंट का 25%। एनरोलमेंट स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे देखिए, हमें क्वेश्चन ना हमेशा शॉर्ट में करना चाहिए। तो हम यहाँ पे एनरोल स्टूडेंट का जॉब स्टूडेंट फाइंड करेंगे। तो एनरोलमेंट स्टूडेंट कितने हैं, 330 प्लस में 210, ठीक है। इसका 25% ही लिख देती हूँ, चलिए, ठीक है। एंड सेकेंड हमें कंप्लीटेड कोर्स का, ठीक है, उसका क्या है, 30% क्या है, जिनको जॉब मिली है, ठीक है। तो अब देखिए वो कितने हैं, तो देखिए मेल मेंबर कितने थे हमारे पास जिन्होंने एनरोलमेंट किया है, 330। इसमें से कोर्स कितनों ने कंप्लीट किया है, 80 ने तो ड्रॉप आउट कर दिया, 80 ने तो क्या कर दिया, ड्रॉप आउट। तो यानी कंप्लीटेड कोर्स अगर मैं मेल कहूं तो वो कितने हैं, 330 माइनस 80, ठीक है। और अगर हम फीमेल कहें, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल फाइंड करना है, तो फीमेल जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, तो 210 फीमेल ऐसी हैं जिन्होंने एनरोलमेंट किया था, पर जिसमें से ड्रॉप कितनों ने किया हमें नहीं पता, तो हम उसे एक्स मान लेते हैं। तो ये फाइनली हमारे पास मेल प्लस फीमेल जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, इसका 30% किसके इक्विवेलेंट है, जिनको जॉब मिली है। और एनरोलमेंट का भी अगर हम कहें तो 25% जिनको जॉब मिली है। तो क्या इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल नहीं रख सकते, अलग अलग फाइंड करके इक्वल रखते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता, हम डायरेक्टली इसे तो बस सिंप्लीफाई कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। और ये फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 3/10। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 330 प्लस 210 इज 540, ठीक है। एंड देन 540 और ये 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10/4, ठीक है। एंड इधर वैल्यू आपके पास 3 मल्टीप्लाई में रह जाएगा, 330 माइनस 80 तो 250 प्लस 210 इज 460, 460 की 3 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 400 की 3 से मल्टीप्लाई इज 1200 एंड 60 की 3 से मल्टीप्लाई इज 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 1380 माइनस का 3x, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये देखिए आपके पास 2 से मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो 2 से मिनिमाइज करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू 2 आ जाएगी एंड 2 से मिनिमाइज इज 5, 2 से मिनिमाइज करेंगे तो आपके पास 270 आ जाएगा। 270 की 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 270 की 5 से मल्टीप्लाई, 270 का हाफ इज 135 एंड उसमें एक जीरो ऐड कर देंगे 1350, ठीक है। और यहाँ पर कितना आए हैं आपके पास 1380 माइनस 3x इक्वल में 1350, तो ये वैल्यू इधर आएगी, डिडक्ट होगी तो कितना आएगा 30 और ये किसके इक्वलेंट है 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू इज 10, तो x की वैल्यू 10 और हमसे यही पूछा गया था कि कितनी फीमेल है जिन्होंने क्या किया है, कोर्स को ड्रॉप आउट किया है, ठीक है। तो फीमेल बतानी थी तो वो कितनी है, ऑप्शन नंबर बी यानी 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिटी टी रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट हु एनरोल्ड फॉर द कोर्स इज 7:5। हमें सिटी टी का डाटा दिया है जिन्होंने मेल टू फीमेल कोर्स में एनरोल किया है, ठीक है। इनका रेशियो हमें कितना दिया है, 7:5, ठीक है। एंड नेक्स्ट लाइन दिया है, मेल टू फीमेल हु कंप्लीटेड द कोर्स, जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है उनका रेशियो दिया है 3:2। अगर हम एनरोलमेंट स्टूडेंट में से क्या डिडक्ट कर दे, ड्रॉप आउट, एनरोलमेंट स्टूडेंट में से क्या डिडक्ट कर दे, ड्रॉप आउट स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास कौन से स्टूडेंट आएंगे, जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो 7:5 हमें गिवन है मेल टू फीमेल जिन्होंने कोर्स एनरोल किया है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि मेल कितने हैं 7x एंड फीमेल इज 5x, ठीक है। इनमें से ड्रॉप कितनों ने किया है, तो ड्रॉप आउट कितनों ने किया है, मेल में से 30 मेल ने ड्रॉप आउट किया एंड फीमेल में से 50, ठीक है। तो ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द क्या होंगे, जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया और उनका रेशियो कितना गिवन है 3:2।
तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आएगा 14x माइनस में 60 एंड 15x माइनस 150। ठीक है, देन ये इधर वैल्यू आएगी तो कितना हो जाएगा x एंड ये इधर आपके पास आएगा 150 माइनस 60 तो 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 90। तो हम यहाँ से टोटल एनरोलमेंट स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं 7x प्लस 5x इज 12x। इस 12x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू इज 90। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल किया है, ठीक है, तो वो कितने होंगे 12 इंटू में 90 तो कितने हो जाएंगे 1008। ठीक है, अब हमें सिर्फ टोटल एनरोलमेंट स्टूडेंट नहीं बताने, हमें बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल हु गॉट जॉब फ्रॉम द सेम सिटी। ठीक है, सिटी टी से जिन्होंने जॉब लिया है। ठीक है, तो वो हमारे पास कितने होंगे, एनरोलमेंट स्टूडेंट इज 1080 जिसका सिटी टी में 30% क्या है, जिनको जॉब मिली है। ठीक है, तो हम इसका 30% फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 324। ठीक है, 324 ऐसे स्टूडेंट है जिनको सिटी टी से जिन्होंने कोर्स में एनरोल किया था, कोर्स कंप्लीट किया था और उनको जॉब मिली है। ठीक है, 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिटी आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल हु ड्रॉप आउट is 3/8 of the number of student male and female who enroll for the course। ठीक है, हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सिटी आर का डाटा दिया गया है जिसमें से हमें बताया गया है कि कितने स्टूडेंट ने ड्रॉप आउट किया है 3/8। ठीक है, किसमें से, जिन्होंने कोर्स को एनरोल किया है। 3/8 क्या बताता है आपको, 3/8 बताता है कि 8 स्टूडेंट यानी 8 यूनिट ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स में एनरोलमेंट लिया। ठीक है, एनरोल स्टूडेंट कितने हैं 3/8, क्योंकि डिपेंडेंसी किस पे दी गई है, एनरोल स्टूडेंट पे। ठीक है, और 3 स्टूडेंट हमें किसे डिफाइन करता है, जिन्होंने ड्रॉप आउट किया। तो यहां से हमें क्या मिलता है, अगर 8 स्टूडेंट ने एनरोलमेंट किया है और 3 स्टूडेंट ने ड्रॉप आउट किया है तो कंप्लीट कोर्स करने वाले कितने हैं, तो कंप्लीटेड जिन्होंने किया है कोर्स, ठीक है, वो कितने हैं, तो वो हमारे पास 8 माइनस 3 इज 5। 8 माइनस 3 इज 5 यूनिट। तो हम यहां से एज्यूम कर सकते हैं एनरोलमेंट स्टूडेंट इज 8x। ठीक है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट इज 3x एंड पास स्टूडेंट इज 5x। एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कही है, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट मेल एंड फीमेल इन सिटी आर हु कंप्लीटेड द कोर्स एंड गॉट जॉब। हमें ये बताना है कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया और उनको जॉब मिली है। तो देखिए हमारे पास सिटी आर में जिनको जॉब मिली है वो क्या है, एनरोलमेंट का। ठीक है, एनरोलमेंट स्टूडेंट का 40% है, तो हम जॉब वाले स्टूडेंट फाइंड कर लें। एनरोलमेंट स्टूडेंट इज 8x, 8x का 40% जिनको जॉब रिसीव हुई है। पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि जिनको जॉब मिली है, फिर परसेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा 3.2x। 3.2x ऐसे स्टूडेंट है जिनको जॉब मिली है। अब हमसे ये पूछा गया जिन स्टूडेंट को जॉब मिली है, ठीक है, वो कितने परसेंट है, किसका, जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है। कोर्स कंप्लीट करने वाले कितने हैं 5x। ये 5x कोर्स कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट का जॉब रिसीव होने वाले स्टूडेंट कितने परसेंट है, तो ये हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो यानी 3.2x जिनको जॉब मिली है वो कोर्स कंप्लीट स्टूडेंट का कितने परसेंट है इनटू में 100। तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, अगर आप x नहीं भी एज्यूम करते तो कोई डिफरेंस नहीं आता, यूनिट की फॉर्म में आपको ध्यान रखना था। 5 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 इंटू में 3.2। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा 32 इंटू 2 तो 64%। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया और उनको जॉब मिली है, तो वो 64%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटी इन ए सिटी पी 60% स्टूडेंट मेल एंड फीमेल, ठीक है, हु कंप्लीटेड द कोर्स एंड गॉट जॉब। हाउ मेनी स्टूडेंट मेल एंड फीमेल हु गॉट जॉब इन सिटी पी। सिटी पी में देखिए हमें क्या बताया गया, 60% ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, उसमें से जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है 60% ऐसे स्टूडेंट। तो पहले सिटी पी का डाटा देखते हैं। एनरोलमेंट स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 240 इज मेल एंड 220 इज फीमेल। ठीक है, और हमारे पास हमें जॉब्स जिन स्टूडेंट्स को मिली है ना, वो एनरोलमेंट स्टूडेंट कंप्लीट कोर्स स्टूडेंट का कितना है 60%। तो पहले देखिए हमारे पास मेल
जिन्होंने एनरोलमेंट किया है कितना है 240 एंड फीमेल जिन्होंने एनरोलमेंट किया है कितना है 220 एंड इसमें से ड्रॉप आउट करने वाले कितने हैं तो आपके पास मेल 70 जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है एंड फीमेल जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है वो 60। आप कंबाइंड में से भी ले सकते हैं, ठीक है। इस कैलकुलेशन को अगर हमें इजी करना है तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, जिन स्टूडेंट्स को जॉब मिली है हमें उसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग तो नहीं बताने, तो हम डायरेक्टली इसे कंबाइंड ले सकते हैं। इसका बेस्ट वे हमारे लिए कंबाइंड ही रहेगा। टोटल अगर मैं कहूँ एनरोल स्टूडेंट, ठीक है, तो यहां से हम शॉर्ट वे में ही करेंगे इस क्वेश्चन को। एनरोल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 240 प्लस में 220 इज 460, ठीक है, जिसमें से ड्रॉप आउट स्टूडेंट कितने हैं 60 प्लस 70 इज 130, तो कंप्लीटेड कोर्स वाले कितने हो जाएंगे 330, तो कंप्लीटेड कोर्स वाले कितने हो जाएंगे 330, ठीक है। और इन 330 कंप्लीटेड कोर्स का, ठीक है, जॉब जिनको मिली है वो क्या है इनका 60%, इनका कितने परसेंट है 60%। देन इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 33 के 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी एंड अगेन 18 एंड प्लस 1 कैरीज 19, ठीक है। तो 198 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है और उनको जॉब रिसीव की है, ठीक है। तो 198 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिटी क्यू the number of male student who completed the course is equal to the number of female who completed the course। हमें एक चीज क्लियर बताई गई है, जो नंबर ऑफ मेल हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया और नंबर ऑफ फीमेल जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया वो इक्वल है सिटी क्यू में, ठीक है। एनरोल स्टूडेंट है हमारे पास नहीं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट पर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट लाइन बताई गई है 40% ऑफ द एनरोल स्टूडेंट इन ए सिटी क्यू, जिन सिटी क्यू में जिन स्टूडेंट ने एनरोलमेंट किया है उसका 40% क्या है 264 के इक्विवेलेंट है। तो यहां से हम टोटल एनरोल स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल एनरोल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 264 जो है वो 40% की वैल्यू है और हमें टोटल एनरोल स्टूडेंट 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 6 टाइम एंड अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे 6 टाइम तो 660। तो टोटल एनरोल स्टूडेंट सिटी क्यू में कितने हैं 660, ठीक है। जिसमें से हमें मेल टू फीमेल नहीं पता तो हम इसमें मेल एज्यूम कर लेते हैं। 660 में से x इज मेल एंड फीमेल इज रेस्ट ऑफ द फीमेल, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्या हो जाएंगे इनमें से फीमेल, तो फीमेल कितनी होगी 660 माइनस x। ये बात क्लियर है। अब देखिए हमारे पास एक चीज कंडीशन बताई गई है कि मेल जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है एंड फीमेल जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है वो इक्वल है, ठीक है। तो मेल जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है तो मेल हमारे पास एनरोल मेल कितने हैं जिन्होंने एनरोलमेंट किया है तो वो कितने हैं x। इसमें से कितने मेल ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है तो वो कितने हैं 50, मैं वो डिडक्ट कर दूंगी तो कोर्स कंप्लीट वाले आ जाएंगे। ऐसे ही सिमिलर आपके पास फीमेल कितनी है 660 माइनस x, ठीक है। इसमें से जिन्होंने ड्रॉप आउट किया वो कितनी है 32, अगर हमने डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास फीमेल जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया उनकी वैल्यू आ जाएगी और ये दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है, हमें ये क्लियर दिया, ठीक है। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2x एंड ये 660 माइनस का 50 है तो ये प्लस का 50 हो जाएगा एंड ये माइनस का 32 हो जाएगा, ठीक है। 50 में से 32 तो 18, तो ये आपके पास 678 2x के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 3 3 एंड 9 339। x हमने क्या माने थे मेल कितने हैं हमारे पास 339, तो रेस्ट ऑफ द क्या होंगे फीमेल। 660 में से हम क्या डिडक्ट कर देंगे 339, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 321, तो 321 हमारे पास कितनी आ जाएगी फीमेल, ठीक है। तो फीमेल इज हमारे पास 3 जिन्होंने एनरोलमेंट किया है वो फीमेल कितनी है 321। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।